नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और आप सभी लोग देख रहे हैं एकेडमिक जोन। बहुत बहुत सभी का स्वागत है एकेडमिक जोन पर। आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और हमारे साथ में सहयोगी हैं विवेक सर, वो भी आपको मैथ पढ़ाते हैं। और इसी रोज की तरह से आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सिंथेसिस में नॉमिनेट एब्सोल्यूट। कल मैंने आपको पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के वीडियो डाले हैं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नॉमिनेट एब्सोल्यूट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल भी इधर उधर मत होइए। अगर आपके वीडियो में प्रचार आ रहा है, एडवर्टाइज आ रहा है, तो उसको स्किप ना करें, बिल्कुल भी देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देख लेते हैं किस तरह से इसको नॉमिनेट एब्सोल्यूट से बनाते हैं। सबसे पहले नॉमिनेट एब्सोल्यूट का समझ लेते हैं। नॉमिनेट एब्सोल्यूट है क्या? पूर्णकर्ता कारक ये होता है, इसमें जो करता है वो पूर्णकर्ता कारक होता है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉमिनेट एब्सोल्यूट में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। बिल्कुल सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम साथ में समझा देंगे, नॉमिनेट एब्सोल्यूट भी साथ में समझा देंगे ताकि आपका जो पिछला वीडियो पार्टिसिपल का है वो भी आपका कंप्लीट हो सके। जी हाँ, देख लीजिए। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द लाइन वाज हंग्री और ही किल्ड ए डियर। ये मैंने लिखा है। ये आपका आपसे पूछा जा रहा है ये जो दो बात लिखे हैं इसको सिंपल बनाने के लिए हम पार्टिसिपल यूज करेंगे या नॉमिनेट एब्सोल्यूट प्रयोग करेंगे? बताइए क्या यूज करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं। देखो, इसमें लाइन अलग करता है और इसका ही अलग करता है। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, जो लाइन है वही ही है, यानी दोनों कर्ता एक हैं। यदि दोनों कर्ता एक हैं और उनको सिंपल बनाना है और उसमें टू बी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट दिया गया है, जैसे कि बाज आपका टू बी वर्ब है और हंग्री आपका कंप्लीमेंट है, तो ऐसे वाक्यों को आप जब सिंपल बनाएंगे तो आप पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे आपको सबको पता होगा कि इस टू बी वर्ब के स्थान पर बी का प्रयोग करते हुए इसमें आईएनजी का प्रयोग करते, तो बीइंग और कंप्लीमेंट क्या है आपका? हंग्री है, बीइंग हंग्री। और इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? दी लाइन किल्ड ए डियर। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कर्ता एक होते हैं, नॉमिनेट एब्सोल्यूट में कर्ता दो अलग अलग होते हैं। तो देख लो कैसे अलग अलग होते हैं कर्ता। दे लाइन वाज हंग्री, वैसे ही बात रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा। द लाइन वाज हंग्री फुल स्टॉप, द हंटर किल्ड हिम। देखो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया। इसमें ही किल्ड डियर था और इसमें दी हंटर किल्ड हिम है। दी लाइन जो था, बाज हंग्री भूखा था और शिकारी ने उसको मार दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है कि इस वाक्य में दोनों कर्ता एक ही हैं, लेकिन इस वाक्य में दो अलग अलग कर्ता है। एक तो लाइन करता है, दूसरा कर्ता क्या है? हंटर है। अब करना क्या है आपको, अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाता है कि सिंपल सेंटेंस बनाना है और लिखा भी नहीं है कि बाय यूजिंग नॉमिनेट एब्सोल्यूट बनाना है कि बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल बनाना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे बनाए उसको। तो बस हमेशा दोस्तों याद रखना कि अगर वाक्य में दो कर्ता दिए गए हो, कभी भी कहीं भी इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा आपको। अगर कर्ता दो दिए गए हों और उसको सिंपल करना हो तो हमेशा याद रखना कि नॉमिनेट एब्सोल्यूट से ही वो बनेगा। तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो इसमें जो आपका टू बी वर्ब दिया गया है, इसके लिए आपने जब इसको बनाया था पार्टिसिपल में, तो सबसे पहले आपने क्या किया था? बीइंग का प्रयोग। किसका प्रयोग किया था? बीइंग का। अब इसमें भी बीइंग का प्रयोग करना है, लेकिन कैसे करेंगे? इसका जो सब्जेक्ट है वो भी लिखा जाएगा, दी लाइन, और यहां पे करना पड़ेगा आपको बीइंग। क्या करना पड़ेगा? बीइंग हंग्री, द लाइन बीइंग हंग्री, कोमा द हंटर किल्ड हिम। देखो यहां पे क्या है कि जो ये वाक्य लिखा था इसमें बीइंग का प्रयोग सबसे पहले करते थे, पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग पहले करते हैं।
और नॉमिनल एब्सोल्यूट में कर्ता के बाद बीइंग का प्रयोग होता है। तो इसमें कर्ता क्या है, द लाइन है, तो उसके बाद में किसका प्रयोग किया गया है, बीइंग का। तो द लाइन बीइंग हंग्री, शेर भूखा होने की वजह से, और हुआ क्या, द हंटर ने किल्ड हिम, उसे मार दिया। समझ में आ गया सभी को। दूसरा और बात हम आपको बताएंगे, देख लीजिए। इससे आपके पार्टिसिपल भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है कि रवि रोट ए लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा, और हिज फादर गेव हिम ए पेन, उसके पिता ने उसको एक पेन दिया। दूसरा एक वाक्य और हम लिख रहे हैं, समझ लीजिए। रवि रोट ए लेटर और ही went to स्कूल। रवि ने एक पत्र लिखा और वह स्कूल चला गया। तो यहाँ पे देखो कर्ता दोनों एक ही हैं, रवि और ही दोनों कर्ता एक हैं। तो आपको किसमें बनाना है, सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, अब इसमें देख लो, रवि इसका अलग है और हिज फादर इसका अलग है, यानी कि दो सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो इसको किसमें बनाना है, आपको बनाना है नॉमिनेट एब्सोल्यूट में। ठीक है, तो अब इसको पहले बना लेते हैं। इसमें क्या है कि रवि ने एक पत्र लिखा, उसके बाद वो स्कूल चला गया, यानी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य अगर हो रहा है, वो भी जो अनिवार्य नहीं है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं उसको। दोस्तों क्या लगाते हैं उसमें, सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म रिटेन, हैविंग रिटेन ए लेटर, और रवि इसका मेन सब्जेक्ट, रवि वेंट टू स्कूल। समझ में आ रहा है। मैं कंसेप्ट को बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, हैविंग रिटेन ए लेटर, हैविंग आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट तो लिखे हो, तो मेन सब्जेक्ट जो भी है, इसकी फिनिट वर्ब क्या है आपकी, वेंट। अब इसको जब बनाते हैं नॉमिनेट एब्सोल्यूट में ही ये सिंगल बनेगा। तो इसमें दो करता है, रवि और हिज फादर। तो सबसे पहले रवि लिख देते हैं, रवि लिखा। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म दी गई है, नहीं सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो इसमें यहीं पर हैविंग का प्रयोग करना है। हैविंग, रवि हैविंग, और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, रिटेन ए लेटर, कोमा कर लो, हिज फादर गेव हिम अ पेन। समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ पे क्या करना था, देखो हैविंग का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में सबसे पहले, यानी पार्टिसिपल में हैविंग का प्रयोग सबसे पहले होता है, और नॉमिनेट एब्सोल्यूट में हैविंग का प्रयोग कर्ता के बाद होता है। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक, दूसरे बात को देख लेते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा होता है, दे वर ब्लाइंडेड बाई ए डस्ट स्टॉर्म, दे फेल डिसऑर्डर। देखो इसमें क्या है कि दे वर ब्लाइंडेड बाई डस्ट स्टॉर्म, आंधी चली और उनके आंखों में बहुत ज्यादा धूल फंस जाने के कारण वो ब्लाइंडेड हो गए, यानी कि अंधे हो गए। ठीक है, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दोस्तों को देख नहीं पा रहे थे। तो हुआ क्या कि वो अपना डेस्टिनेशन भूल गए, वो गलत दिशा में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि वो आंखों में अंधेरा आ गया था, उनकी आंखों में धूल भर जाने के कारण वो उनका गलत दिशा निर्देश हो गया। तो यहाँ पर दोनों कर्ता एक हैं। दोनों कर्ता कौन से एक हैं, देख लेते हैं। दे और दे दोनों कर्ता हैं। अब हम आपको दूसरा बात बता रहे हैं। ठीक है, लेटर वाज गिवन टू मुकेश और ही वाज
ही वाज, यहाँ पे कर लो ही बिगेन टू रन फास्ट। देखो लेटर जो था, लेटर वाज गिवन टू मुकेश, मुकेश को पत्र दिया गया, ही बिगेन टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया तेजी से। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक लेटर करता हो रहा है और दूसरा करता क्या हो रहा है, ही, ठीक है। और नॉमिनेट एब्सोल्यूट से ही इसको बना रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, देखना ये है कि ये भी आपका पैसिव है और ये भी आपका पैसिव है। दोनों भाग कैसे हैं, पैसिव है। तो पैसिव में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पार्टिसिपल का पैसिव है तो दूसरे तरीके से बनता है, और अगर नॉमिनेट एब्सोल्यूट का पैसिव है तो दूसरे तरीके से बनता है। तो इसमें देख लो कैसे इसको बनाएंगे, दे वर ब्लाइंडेड बाय स्टॉर्म। तो सीधा इसमें लिखा जाता है हैविंग, अगर पार्टिसिपल का है तो हैविंग बीन ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म और दे फेल डिसऑर्डर। समझ में आ गया सभी को। इसमें पैसे में क्या करते हैं, हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको जब बनाते हैं इस नॉमिनेट एब्सोल्यूट को, तो इसमें हैविंग का बीन का प्रयोग होता तो है, लेकिन होता है फर्स्ट कर्ता के बाद। द लेटर हैविंग बीन गिवन टू मुकेश कोमा ही began to run fast। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दूसरा और हम बता रहे हैं आपको, जैसे लिखा होगा दे सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टॉप्ड। सिग्नल जो था वो गिवन दिया गया और द ट्रेन स्टॉप्ड, गाड़ी जो थी, ट्रेन जो थी वो रुक जाती है, ठीक है, रुक गई थी। तो यहाँ पे क्या है, दो करता है, एक तो सिग्नल और दूसरा करता द ट्रेन। समझ में आ गया दोस्तों। नॉमिनेट एब्सोल्यूट जब इसको बनाते हैं, नॉमिनेट एब्सोल्यूट से ही इसको बनाएंगे, दूसरे से नहीं बनाएंगे। तो बस करना क्या दोस्तों, ये पैसिव में है, किस में है, ये पैसिव में है। द सिग्नल हैविंग, किसका प्रयोग करना है, हैविंग बीन गिवन, कोमा कर लो, द ट्रेन स्टॉप्ड। समझ में आया सभी को। इस तरीके से आपको नॉमिनेट एब्सोल्यूट के अंतर्गत पैसिव भी क्लियर हो जाता है। दूसरा और हम आपको समझा रहे हैं, इट वाज संडे I went out of window। मान लो ये लिखा हुआ है, इट वाज संडे आई वेंट आउट ऑफ विंडो, रविवार था मैं घर से बाहर चला गया, ठीक है। दो इसमें करता है, एक तो आपका इट आपका आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा करता क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखना है कि बाज दिया गया है और यहाँ पे संडे दिया गया है, संडे आपका कंप्लीमेंट हो जाता है दोस्तों। कंप्लीमेंट कई बार हम बोल चुके हैं। कंप्लीमेंट आपको पता है कि एक्चुअली में होता क्या है, मैं बताता हूँ कि कंप्लीमेंट वो होता है जो वर्ब नहीं होती है, जो वर्ब नहीं होती है, कर्ता के बाद जो लिखा होता है वही आपका क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। जो वर्ब नहीं होती वही क्या है, कंप्लीमेंट है, वो भी कर्ता के बाद। तो यहाँ पे कर्ता की बात हो या वर्ब की बात हो, वो कंप्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि बाज संडे, तो बाज आपकी इन्फिनेटिव वर्ब, वो सॉरी टू बी वर्ब होती है, यहाँ पर संडे जो लिखा है वो आपका कंप्लीमेंट है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर इट आपका अलग करता है, आई आपका अलग करता है। तो करना है कि इट को भैया लिखना है, कर दो कि गड़बड़ कर दो, बीइंग का प्रयोग पहले कर दो, बीइंग का अगर प्रयोग कर दिया तो इट खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो इट बीइंग संडे कोमा आई वेंट आउट ऑफ विंडो। समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से आप नॉमिनेट एब्सोल्यूट को बनाना सीख जाएंगे। और कुछ उदाहरण है जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कर्ता जो होता है, यानी कि दोनों वाक्यों में एक ही कर्ता होता है,
उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य जारी रहता है, पास्ट पार्टिसिपल में कार्य समाप्त हो जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के बाद पुनः दूसरा कोई कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन जो हम नॉमिनेट एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, इसमें एक कार्य के बाद कार्य दूसरा जरूर होता है, लेकिन इसके दोनों कर्ता अलग अलग होते हैं। अगर दोनों कर्ता अलग अलग होते हैं, आपको दिख जाए वाक्य में, तो आपको निसंदेह आंखें बंद करके नॉमिनेट एब्सोल्यूट के अंतर्गत उसको बना देना है। एक मैं बात बोल रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं, आपको बनाना है। ठीक है, देख लो, मैंने लिखा है द कमांडर वाज शूट डाइड, द रेस्ट सोल्जर्स बिगेन टू रन। आपको ये बनाना है। किस तरह से बनेगा? आपके पास 5 सेकंड है, बनाने का प्रयास करो। 5 से 7 सेकंड ले लो और बनाओ, फिर उसके बाद हम पूछते हैं आपसे। समझ में आ गया? ठीक है, मैं ही बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बना चुके होंगे, लेकिन फिर भी देख लो। कमांडर बाज सूट डाइड, जो कमांडर था, सेनापति था, वो मार दिया गया। शेष सिपाही भागने लगे। भाई जिस सेना का सेनापति मार दिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि उसके जो सैनिक होंगे वो भागना शुरू ही कर देंगे। बस समझना क्या है कि इसमें एक तो आपका सेनापति हो गया ये करता, और दूसरा करता क्या? दी रेस्ट सोल्जर्स, यानी कि दो कर्ताओं को नॉमिनेट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? दो कर्ताओं को नॉमिनेट किया गया है, एक तो आपका कमांडर है और दूसरा आपको सोल्जर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉमिनेट एब्सोल्यूट में जब इसको बनाया जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि सूट डाइड यानी कि ये किसमें जा रहा है? ये जा रहा है दोस्तों पैसिव वाक्य में। ठीक है, पैसिव वाक्य को बनाते हैं हैविंग बीन का प्रयोग करके, फर्स्ट कर्ता के बाद। द कमांडर हैविंग बीन शूट डाइड कोमा, द रेस्ट पूरा लिखना है, द रेस्ट सोल्जर्स बिगेन टू रन। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं कुछ आपको एक तरह से क्लास वर्क के रूप में या होमवर्क के रूप में या कुछ भी समझ लो, प्रैक्टिस के रूप में कुछ वाक्य आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है। और कल मैं आपको फिर वही वाक्य पूछूंगा और आपको अपने वाक्यों को चेक करना है कि वाक्य सही बने हैं या गलत बने हैं। इसी तरह से मैं आपके साथ में रोजाना मॉक टेस्ट के लिए या रिटन टेस्ट के लिए 5 ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के बाद में रोजाना पूछता रहूंगा। ठीक है, तो लिख लीजिए 3, सिर्फ 3 आपको बना के लाना है घर से। लिख लो। ही सा ए, ही सा एन कर लो, एलिफेंट ही बिगेन टू क्राई। सिंपल करना है। ठीक है, जैसे जो भी हम आपको सिंपल पढ़ा रहे हैं। दूसरा वाक्य लिख लीजिए, गीता finished her work, she went to school। एक और वाक्य लिख लीजिए, I was hungry, my mother gave me food। ये 3 वाक्य आपको बना के लाना है, जो कि मैंने एक्सरसाइज आपको
पिछली भी पढ़ाई हैं। आज मैं तीनों एक्सरसाइज से मैं आपको भाग दे रहा हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो को समझ रहे होंगे और इन वाक्यों को बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे। कल मैं आपको दूसरे वीडियो के साथ में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए राजेश त्रिपाठी को नमस्कार।